प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्रों से संबंधित अद्भुत विषय लेकर, जिस पे हमें विचार करना ही चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं बहुत सी कुंडलियां देख रहा हूं, अध्ययन भी कर रहा हूं आज के समय में, और जो मैं देख पा रहा हूं, बहुत से लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताने जा रहा हूं। चंद्रमा अगर इन 6 नक्षत्रों में आपकी जन्म कुंडली के अंदर है, तो क्या उसका प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है, इस सूत्र को हमें पहले समझ लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपने चंद्रमा को कर्क राशि में देखा, तो आप देखते ही क्या कहेंगे? आप देखते ही क्या कहेंगे कि चंद्रमा हमारा बेहद मजबूत है, क्योंकि वो स्वयं की राशि में बैठा है। वो स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, और वो पक्ष बल से, आपको पता है चंद्रमा कैसे मजबूत होता है। चंद्रमा को हम पक्ष बल से मजबूत तभी मानते हैं जब पक्ष बल से मजबूत हो चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर। शुक्ल पक्ष का अष्टमी के बाद का चंद्रमा, षष्ठी के बाद का जो चंद्रमा है, वो मजबूत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा स्वयं पाप ग्रह बन जाता है, ये आप भली बात जानते हैं, और मेरे मुख से तो आपने हजारों लाखों बार ये चीजें भी सुन ली है। प्रिय दर्शकों, अब आपने देखा आपकी जन्म कुंडली के अंदर कर्क राशि में चंद्रमा है, और वो कैसा है? पक्ष बल से भी मजबूत है। तो आप क्या कहेंगे? चंद्रमा बेहद मजबूत है। प्रिय दर्शकों, यही चीज मैं आपको समझाने के लिए आज आया हूं। अगर वो पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, अब मैंने क्या कहा कि चंद्रमा को देखिए वो किन 6 नक्षत्रों में है। मैं आपको उदाहरण देके इसलिए समझा रहा हूं, ताकि अगर आप मेरे दर्शक हैं, तो ज्योतिष में आपकी रुचि कब की जागृत हो चुकी है, और आप जन्म कुंडली अध्ययन करना भी सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप कर भी रहे होंगे जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य। जब आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे अध्ययन किया जाता है। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ताकि आप बेहद गहराई में उतर के इस विषय को समझ पाए। तो प्रिय दर्शकों, क्या कहता है शास्त्र? अगर चंद्रमा शनि के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, अब शनि का नक्षत्र कहां कहां आता है? शनि का नक्षत्र पुष्य, जो स्वयं कर्क राशि के अंतर्गत आता है, जो कि चंद्रमा की राशि है। दूसरा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, जो नीच राशि है चंद्रमा की। तीसरा शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, जो कहां आता है? मीन राशि में आता है। प्रिय दर्शकों, क्या कहा शास्त्रों ने? शास्त्रों ने कहा, अगर हमारे ऋषियों ने कहा, अगर चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, शनि के इन 3 नक्षत्रों में हो, और शनि जन्म कुंडली में नीच का हो जाए, शनि जन्म कुंडली में नीच का हो जाए, और चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, मतलब कि पूर्णिमा के आसपास का हो, एकादशी का हो, द्वादशी का हो, त्रयोदशी का हो, दशमी का हो, नौमी का हो, और चंद्रमा राहु या केतु से, राहु से, ज्यादातर राहु से दृष्ट हो जाए, तो ऐसा जातक जो होता है प्रिय दर्शकों, वो मानसिक अशांति हो जाती है, पागल सा हो जाता है अपने जीवन काल के अंदर, उसका मन कहीं नहीं लग पाता, और वो स्वयं को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। और ऐसा जातक कई बार तो आत्महत्या करने की भी कोशिश करता है। प्रिय दर्शकों, मैं इसके उपाय भी बताऊंगा आपको, और समझाऊंगा भी। अगला सुनिए प्रिय दर्शकों, शास्त्रों ने क्या कहा, हमारे ऋषियों ने क्या कहा। अगर चंद्रमा, ये तो पहली स्थिति मैंने आपको बताई, क्या बताई? शुक्ल पक्ष का हो, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हो, शनि के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, शनि ग्रह नीच का हो कुंडली में, शनि ग्रह नीच का हो, और राहु के साथ बैठ जाए चंद्रमा, या राहु से दृष्ट हो जाए, तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कुंडली के अंदर। अब अगला सूत्र क्या कहा प्रिय दर्शकों? चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो। अब राहु के 3 नक्षत्र किन राशियों में आते हैं? आद्रा नक्षत्र, पहला नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। दूसरा नक्षत्र स्वाति, जो कि तुला राशि के अंतर्गत आता है। तीसरा नक्षत्र सतभिखा, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। अगला सूत्र कहा कि राहु के नक्षत्र में चंद्रमा हो, और राहु जिस राशि में जाके बैठा उसका स्वामी नीच का हो जाए। प्रिय दर्शकों, आप इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, कहीं लिख के रख लीजिएगा, या अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा कि आप कभी भूले नहीं, अगर आप ज्योतिष से
प्रेम करते हैं तो राहु जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति अगर नीच का हो जाए तो राहु बड़ा बुरा प्रभाव देता है जन्म कुंडली के अंदर, बड़ा खराब प्रभाव देता है अगर वो खराब भाव में जाके बैठा हुआ है। जैसे कि 12वें घर में जाके बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, यहां तो वो त्राही त्राही करवा देता है जातक को। तो प्रिय दर्शकों हमारे सूत्र पे आते हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में हो, जो मैंने आपको बताए, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि के अंतर्गत राहु के नक्षत्र आते हैं। आद्रा नक्षत्र में हो, स्वाति में हो या शतभिखा में हो, और राहु जिस राशि में बैठा है उसका राशिपति नीच का हो जाए और चंद्रमा शनि से दृष्ट हो जाए, तो आप लिख लीजिएगा प्रिय दर्शकों, कहीं भी नोट करके रख लीजिएगा, ऐसा जातक मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। उस ये कह लीजिए आप, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, चिड़चिड़ापन, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना अति आवश्यक है प्रिय दर्शकों इन लग्नों के अंदर। मैं आपको कृष्ण पक्ष का भी बताऊंगा, पहले आप ये जान लीजिए। अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है या आपके बच्चे की कुंडली में है, जो डरा डरा रहता है, सहमा सहमा रहता है, उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, उसके जीवन में उत्थान नहीं हो पा रहा है उसका, तो प्रिय दर्शकों क्या करें? ऐसे जातक को रात्रि में दूध से दूर रखे, दूध ना पीने दे। ऐसे जातक शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करे सोमवार के दिन, पूर्णिमा का व्रत रखे, एकादशी के दिन चावल ना खाए, चावल से दूर रहे प्रिय दर्शकों, चावल से दूर रहें। वही प्रिय दर्शकों कहा भोजन कर सकते हैं आप एकादशी को, लेकिन चावल नहीं खाने हैं आपको, उस दिन चावल नहीं खाने हैं। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, काले लीले रंग के कपड़े कम से कम पहने, कम से कम काले और लीले रंग के कपड़े वो पहने, ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र धारण करें, चंद्रमा को अर्घ दे, रात्रि के अंदर अर्घ दे, दूध पानी में डाल के थोड़ा सा, और उसको चंद्रमा को जैसे सूर्य को जल देते हैं ऐसे चंद्रमा को रात्रि में अर्घ दे, उससे उसका चंद्रमा ठीक होना शुरू होगा, कुछ बदलाव आएगा। रात्रि में अगर राहु में है प्रिय दर्शकों, राहु के नक्षत्र में है, तो राहु का प्रभाव ना पड़ने दे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से उसे दूर रखे, रात्रि में मोबाइल इत्यादि लैपटॉप के पास उसे ज्यादा ना रहने दे, उसको सोशल मीडिया से दूर रखें, फोन से दूर रखें, उसको कहें कि आप सोए। तो ये सारी चीजें करने से, उपाय करने से उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो सकती है प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, अगर आपका चंद्रमा, यह तो मैंने शुक्ल पक्ष का बताया, अगर यही सेम स्थिति आपके चंद्रमा की कृष्ण पक्ष में बनती है कि आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, यही चीजें जो मैंने आपको बताई, राहु से दृष्ट हो, शनि से दृष्ट हो, राहु जिसमें बैठा हो राशि नीच का हो या शनि नीच का हो, और इन्हीं नक्षत्रों में चंद्रमा हो, तो प्रिय दर्शकों ऐसा जातक दूसरों को क्षति पहुंचा सकता है। जैसे कि आपने कई बच्चे देखे होंगे, उनको चिड़चिड़ापन उनके अंदर सदैव रहता है और उनको गुस्सा आता है तो वो कुछ भी फेंक के मार देते हैं, वो कहीं भी लग सकती है, चाहे उनके हाथ में चाकू है या कुछ हो, बाद में देखेंगे क्या हुआ। तो ये स्थिति होने के कारण ऐसा होता है अगर कृष्ण पक्ष का होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष क्या हो गया, चंद्रमा स्वयं पाप ग्रह बन गया, और चंद्रमा के पाप ग्रह बन जाने से उसके प्रभाव ऐसा हो जाता है कि वो दूसरों को क्षति पहुंचाएगा, अपने आप को नहीं। लेकिन शुक्ल पक्ष का है स्थिति तो क्या करेगा, वो स्वयं को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरों को नहीं प्रिय दर्शकों। तो मैंने आपको कुछ उपाय बताए, आप ये उपाय करवाइए। जिसकी भी कुंडली में ऐसा है, आपसे ज्योतिष का कार्य करते हो, जन्म कुंडली अध्ययन का कार्य करते हो, या स्वयं आपके परिवार में किसी का या स्वयं आपका हो, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप ये उपाय भी कीजिए प्रिय दर्शकों, और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो इस स्थिति को जान पाए और समझ पाए और अपने चंद्रमा को ठीक कर पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिय दर्शकों, अपना उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सहायता कर पाऊं, मैं मेरे कार्यक्रम के माध्यम से या आपके सवाल जवाब पूछते उस कमेंट के माध्यम से वो किसी और के भी काम आ सकता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।